नमस्कार मित्रों, चलिए आज हम सामवेद के कुछ सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सामवेद का विभाजन किस प्रकार हुआ, कितने भागों में बांटा गया है। उसके बाद सामवेद की शाखाओं के बारे में चर्चा करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे, आरण्यक ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद उपनिषदों के बारे में चर्चा करेंगे, प्रातिशाख्य ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद शिक्षा ग्रंथ कौन कौन सा है सामवेद में, कल्पसूत्र क्या क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अंतिम में सामवेद के जो भाष्यकार हैं, कौन कौन भाष्यकार हैं, उन विषय में इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सामवेद का विभाजन के बारे में देख लेते हैं। सामवेद का विभाजन, सामवेद को सबसे पहले दो भागों में विभाजन किया गया है, आर्चिक संहिता और गान संहिता। दो भागों में बांटा गया है और आर्चिक संहिता में भी उसको दो भागों में बांटा गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक बोल के दो भाग किया गया है आर्चिक संहिता को। उसके बाद गान संहिता को भी दो भागों में बांटा गया है, ग्रामगेय, अरण्यगेय। ग्रामगान, अरण्यगान बोल के भी कहा जाता है। और इन दोनों को भी एक एक भागों में बांटा गया है। ग्रामगान के अंदर में आता है ऊह्यगान, अरण्यगान के अंदर आता है ऊह्यगान। इस प्रकार सामवेद का विभाजन किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामवेद को कौन कौन क्या क्या कहा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। गीतिषु सामाक्षा, गीतिषु सामाक्षा ये जेमिनी ने कहा है, ठीक है। उसके बाद सहस्त्रवत्मा सामवेदाः, सहस्त्रवत्मा सामवेदाः ये पतंजलि जी का मत है। किसने कहा है? पतंजलि जी ने। उसके बाद वेदानां सामवेदोऽस्मि गीता में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद बृहद्देवता में कहा गया है सामान्य यो वेत्ति स वेदत्वम्, जो सामवेद को जानता है वह वेद का रहस्य को जानता है, ऐसा बृहद्देवता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सामवेद की शाखाओं के बारे में चर्चा करते हैं, कितने शाखाएं क्या है। सबसे पहले सामवेद में कौथिमीय शाखा, राणायनीय शाखा, जैमिनीय शाखा, तीन शाखाएं प्राप्त होता है। जो कि कौथिमीय शाखा गुजरात में फेमस है, प्रसिद्ध है, वहाँ पे ज़्यादा प्रसिद्ध है। राणायनीय शाखा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। उसके बाद जैमिनीय शाखा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और कुल तीन शाखाओं प्राप्त होता है सामवेद में। सबसे पहला कौथिमीय शाखा, दूसरा राणायनीय शाखा, तीसरा जैमिनीय शाखा। चलिए मित्रों, सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। सायण का मत देख लेते हैं। सबसे पहले सायण जी का मत, अष्टो ही ब्राह्मण ग्रंथाः प्रौढ़म ब्राह्मणमाम इदम षड्विंशाख्यम द्वितीयम सात ततः साम विधिर्भवेत् आर्षेयम देवताध्यायो भवेत् उपनिषद ततः संहितोपनिषद वंशो ग्रंथ अष्टावितीरितः। 8 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में चर्चा की है सायण जी। उन 8 का नाम देख लेते हैं। तांडेय ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षय ब्राह्मण, देवता ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। ये 8 प्रकार से किसके अनुसार? सायण जी के अनुसार 8 प्रकार का ब्राह्मण है। सबसे पहला में 25 अध्याय है तांडेय ब्राह्मण में, एक पूर्ण प्राप्त होता है। उसके बाद षड्विंश ब्राह्मण में भी 26 अध्याय है और पूर्ण प्राप्त होता है। और जो तांडेय ब्राह्मण का जो अंतिम भाग है उसी को ही षड्विंश ब्राह्मण कहा जाता है। और बाकी जो ये 6 अंतिम में है, ये 6 ब्राह्मण ग्रंथ, इनको अनुब्राह्मण बोल के कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण प्राप्त नहीं होता है, आधा आधा प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, इसलिए छोटा छोटा है, इसलिए उनके अनुब्राह्मण बोल के कहा जाता है। साम विधान ब्राह्मण में 3 प्रपाठक है तथा 25 अनुवाद मिलता है। आर्षय ब्राह्मण में 3 प्रपाठक है। दैवत ब्राह्मण में 4 खंड है। उपनिषद ब्राह्मण जो है उसमें 10 प्रपाठकों का वर्णन किया गया है। और संहितोपनिषद ब्राह्मण में 5 खंड है। और वंश ब्राह्मण में 3 खंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे पहला ब्राह्मण है तांडेय ब्राह्मण। कुरुक्षेत्र और सरस्वती नदी का वहाँ पे वर्णन किया गया है और उसको स्वर्ग तुल्य बताया गया है, कुरुक्षेत्र को और जो सरस्वती नदी है तांडेय ब्राह्मण में, इन दोनों नदी को स्वर्ग तुल्य बताया गया है, कुरुक्षेत्र को और सरस्वती नदी को, ठीक है। पंचविंश ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, महाब्राह्मण, ये सब तांडेय ब्राह्मण का अन्य नाम है। उसको तांडेय ब्राह्मण को पंचविंश ब्राह्मण, प्रौढ़ ब्राह्मण, महाब्राह्मण भी कहा जाता है। इसके रचयिता है तंडी। तंडी का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है? जैमिनीय ब्राह्मण में देखने को मिलता है। तदुवाच तांडेय कहा गया है, इसमें जैमिनीय ब्राह्मण में। आपस्तंभ स्रोत सूत्र में तांडेयम कहा गया, तांडेयम बोल के वाक्य का प्रयोग किया गया है। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है तांडिन शब्द का प्रयोग, ब्रह्म सूत्र में भी तांडिन शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें कितने अध्याय? कुल 25 अध्याय हैं, इसलिए उसको पंचविंश ब्राह्मण भी कहा जाता है।
कुल इसमें 5 पंजिका है और प्रत्येक 5 अध्याय मिलकर एक पंजिका मिलते हैं, तो कुल 5 पंजिका है। प्रतिपाद्य विषय क्या है? मुख्य प्रतिपाद्य विषय 1000 वर्ष तक चलने वाला सोमयाग। सोमयाग का वर्णन है जो कि 1000 वर्ष तक चलता है। सोमयाग का वर्णन किया गया है। अध्याय 4 और 5 में 1 वर्ष चलने वाला गवामन यज्ञ का, गवामन यज्ञ जो होता है वो 1 वर्ष तक चलता है। चौथा और 5वां अध्याय में गवामन यज्ञ का वर्णन किया गया है। अध्याय 10 से 15 तक द्वादशाह यागों का वर्णन किया गया है, अध्याय 10 से 15 तक। उसके बाद कुल 178 सोमयागों का वर्णन मिलता है इस तांडव ब्राह्मण में। और व्रात्य यज्ञ का भी वर्णन, व्रात्य यज्ञ का उसका 1 दिन का बस केवल यज्ञ होता है, इसका भी वर्णन यहाँ पे तांडव ब्राह्मण में देखने को मिलता है। उसके बाद दूसरा ब्राह्मण देखते हैं, षड्विंश ब्राह्मण में क्या क्या है। चौथीवें शाखा से संबंध रखता है इस ब्राह्मण षड्विंश ब्राह्मण। सायण अपने भाषण में कहा है तांडेय का शेष ब्राह्मण में तांडेय ब्राह्मण का जो शेष भाग है उससे परिशिष्ट भाग को षड्विंश ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, ये सायण जी का मत है। और अध्याय क्रमांक 6 को जो 6वां अध्याय है उसमें अद्भुत ब्राह्मण, 6वां अध्याय को अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है। और इसमें प्रसिद्ध आख्यान एक वर्णन है, इंद्र और अहल्या का आख्यान भी देखने को मिलता है इस ब्राह्मण ग्रंथ में। उसके बाद साम विधान ब्राह्मण, इसमें 3 प्रपाठक है और 25 अनुवाद देखने को मिलता है। और इसमें जादू टोना का भी वर्णन प्राप्त मिलता है साम विधान ब्राह्मण ग्रंथ में। पापों के लिए कौन कौन अधिक अगर पाप करते हैं उसको प्रायश्चित के लिए मतलब क्या क्या करना चाहिए, उन विषयों के बारे में भी चर्चा किया गया है। विभिन्न पापों के लिए प्रायश्चित का वर्णन किया गया है। साम संप्रदाय के जो प्रवर्तक आचार्य हैं उन आचार्यों का भी वर्णन किया गया है साम विधान ब्राह्मण में। यह ब्राह्मण ग्रंथ पापों, अपराधों और कुकर्मों के सामाजिक अध्ययन के लिए, सामाजिक अध्ययन अगर करना चाहेंगे तो इस साम विधान ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमारे लिए उपयोगी होगा। ठीक है, यह ब्राह्मण ग्रंथ पापों, अपराधों और कुकर्मों के सामाजिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। इन चीजों के लिए महत्वपूर्ण संविधान ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद चौथा ब्राह्मण ग्रंथ लगते हैं आर्षेय ब्राह्मण। इसमें 3 प्रपाठक देखने को मिलता है और 82 खंडों में विभाजित किया गया है आर्षेय ब्राह्मण को। सामगान और अरण्य गान का वर्णन इस ब्राह्मण ग्रंथ में देखने को मिलता है आर्षेय ब्राह्मण में। सामगान के वैज्ञानिक अध्ययन, सामगान जितने प्रकार के हैं उन सभी प्रकारों का अगर हम वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहेंगे तो आर्षेय ब्राह्मण अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमारे लिए अत्यंत उपयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देवता अध्याय पांचवा ब्राह्मण ग्रंथ देवता अध्याय ब्राह्मण। इसमें 4 खंड देखने को मिलता है। सबसे छोटा, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है सब उनमें से सबसे छोटा ब्राह्मण ग्रंथ है देवता अध्याय ब्राह्मण ग्रंथ। सूत्र शैली में इसको लिखा गया है। सबसे पहला खंड में 4 खंड बताया गया है, यहाँ पे 4 खंड है। सबसे पहला में देवताओं का वर्णन किया गया है। दूसरे में छंदों के देवता तथा उनके वर्णों के बारे में चर्चा किया गया है। तीसरे खंड में सामवेदीय छंदों के नामों की निरुक्तियां, उत्पत्तियां, निरुक्ति बताया गया है। और चौथे खंड में क्या है, गायत्री के विभिन्न अंगों की देव रूपता का वर्णन किया गया है। उसके बाद 6वां उपनिषद जो है उपनिषद ब्राह्मण, उसको छांदोग्य ब्राह्मण बोल के भी कहा जाता है। छांदोग्य ब्राह्मण भी उसको कहा जाता है और उसको उपनिषद ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। उसमें 10 प्रपाठक है और यह 2 ब्राह्मण ग्रंथों के सम्मिलित 2 ब्राह्मण ग्रंथ को मिलाकर यह उपनिषद ब्राह्मण बना है। सबसे पहला मंत्र ब्राह्मण, इसमें प्रथम 2 प्रपाठकों को मंत्र ब्राह्मण या मंत्र पर्व, इसको मंत्र पर्व भी कहा जाता है। और दूसरा जो है छंदोग्य उपनिषद ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण के 10 प्रपाठकों में से शेष 8 प्रपाठक को छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है। नेक्स्ट आगे, छांदोग्य ब्राह्मण पर 2 प्रसिद्ध व्याख्या प्राप्त होता है। छांदोग्य ब्राह्मण के ऊपर 2 प्रसिद्ध व्याख्या किन किन का, गुण विष्णु जी का और सायण का। गुण विष्णु जी का क्या है, छांदोग्य मंत्र भाष्य जो है छांदोग्य ब्राह्मण के ऊपर लिखे हैं। और सायण जो है वेदार्थ प्रकाश एक भाष्य है, सायण जी ने लिखे हैं। और सायण नहीं, और जो गुण विष्णु सबसे पहले उन्होंने लिखा है तो उन्हीं का अनुसरण सायण जी ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां संहितोपनिषद ब्राह्मण। संहितोपनिषद ब्राह्मण, संहिता के उपनिषद संहितोपनिषद अर्थात रहस्य को बताने वाला जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसे संहितोपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। संहिता का अर्थ होता है साम के ज्ञान की संहिता, अर्थात सातत्य अर्थ होता है। शास्त्रीय ज्ञान
शास्त्रीय गान में 7 स्वरों का मंद्र, मध्य और तार स्थानों से समन्वय आवश्यक है। जो 7 स्वर हैं, इन तीनों से समन्वय, मंद्र, मध्य और तार से, इन तीनों से समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। सायण का कथन है सामनाम सप्तस्वरा भवन्ति। उसके बाद इसमें 5 खंड है और सूत्रों में विभाजन इसको भी किया गया है। उसके बाद अंतिम जो है वंश ब्राह्मण, इसमें 3 खंड है और ऋषियों के वंश परंपरा का ज्ञान इसमें मिलता है। ब्रह्मा से सामवेद की परंपरा का प्रारंभ माना गया है। ऐसा ब्रह्मा से ही सामवेद का परंपरा माना गया है, इस प्रकार इस वंश ब्राह्मण में बताया गया है। उन 8 ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में सायण जी ने कहा है अपने भाष्य में। 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद में, बल्कि उसके अलावा भी जैमिनीय ब्राह्मण है जो बहुत सारे ऋषि मानते हैं। ठीक है। इसमें 3 कांड है। सबसे पहला कांड में 364 खंड है, दूसरा कांड में 442 खंड है और तीसरे कांड में 386 खंड है। कुल मिलाकर 1192 खंड हो जाता है। सबसे पहला में अग्निहोत्र के बारे में वर्णन किया गया है, नित्य और काम में कर्म आदि के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा में एक दिन में चलने वाला द्वादशाह, एकहा से द्वादशाह मतलब 1 से 12 दिन तक चलने वाला याग के बारे में वर्णना किया गया है। और तीसरा कांड में द्वादशाह याग में 12 दिन तक चलता है, इसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। और उसके बाद मंगलाचरण में सबसे पहले जैमिनी का स्तुति किया गया है। व्यास शिष्याय मुनये तस्मै जैमिनाय नमः बोल के कहा गया है। तम जैमिनी तवलकारं गुरुं नमामि, इस प्रकार से सबसे पहले मंगलाचरण में जैमिनी का स्तुति किया गया है। व्यास का शिष्य है जैमिनी और जैमिनी का शिष्य है तवलकार। इस मंगलाचरण के अनुसार व्यास शिष्याय मुनये तस्मै मतलब जैमिनी को, और तम जैमिनी तवलकारं गुरुं, तवलकार का गुरु बताया गया। ठीक है। तो व्यास का शिष्य जैमिनी, जैमिनी का शिष्य तवलकार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आरण्य ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। सामवेद के आरण्य ग्रंथ क्या क्या है? तवलकार आरण्यक, छंदोग्य आरण्यक, 2 आरण्य ग्रंथ मिलते हैं। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। जैमिनीय शाखा से संबंध रखता है तवलकार आरण्यक। उसको जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। चतुर्थ अध्याय का, इनमें 4 जो अध्याय है, चतुर्थ अध्याय का जो 10म अनुभाग है उसको केनोपनिषद भी कहा जाता है, केनोपनिषद कहलाता है वो। ठीक है। और छांदोग्य जो आरण्यक है, छांदोग्य उपनिषद का ही प्रारंभिक भाग को छांदोग्य आरण्यक बोल के कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उपनिषद ग्रंथों के बारे में चर्चा करेंगे। उपनिषद, सबसे पहला उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, उसमें कुल 8 अध्याय हैं। उन 8 अध्याय का यहाँ पे वर्णन किया गया है, क्या क्या किस टॉपिक के ऊपर चर्चा किया गया है 8 अध्याय में, उनके बारे में। सबसे पहला अध्याय में है ओम की उपासना आदि के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा अध्याय में वेद त्रयी का सार उस दूसरा अध्याय में देखने को मिलता है। तीसरा अध्याय में गायत्री का महत्व तथा सर्व खलुमिदं ब्रह्म आदि का वर्णन किया गया है। चौथा अध्याय में सत्यकाम तथा जावली कथा का वर्णन किया गया है इसमें। 5वां अध्याय में राजा अश्वपति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति विषय प्रश्नों के 6 दार्शनिक सिद्धांतों का समन्वय किया गया है 5वां अध्याय में। उसके बाद 6वां अध्याय में कहा गया है महर्षि आरण्य द्वारा अपने पुत्र श्वेतकेतु को अद्वैतवाद का उपदेश दिया गया है। तत्त्वमसि का विस्तृत वर्णन 6वां अध्याय में मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। उसके बाद 7वां अध्याय में ऋषि सनत कुमार और नारद को उपदेश, ऋषि जो सनत कुमार है वह नारद को उपदेश देते हैं, उस बारे में वर्णन किया गया है। यो वे भूमा तत्सुखम, भूमा दर्शन एक दर्शन है, उस दर्शन के बारे में शिक्षा यहाँ पे दिया गया है। और 8वां अध्याय में अंतिम में प्रजापति द्वारा आत्मज्ञान की शिक्षा दिया गया है। किसको? इंद्र को और असुरराज विमोचन आदि को। अंतिम में छांदोग्य उपनिषद का जो प्रमुख सूक्त है उन सूक्तों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तत्त्वमसि कहा गया है, वाग्वे गायत्री, न जीवो म्रियते, सर्वखलमिदं ब्रह्म, ओंकार वेदम सर्वम, ये सब के बारे में। त्रयो धर्मस्कंधा, क्या क्या है? यज्ञ अध्ययन दानम, त्रयो धर्मस्कंधा यज्ञ अध्ययन दानम, इन सभी के बारे में चर्चा किया गया है और ये प्रमुख छांदोग्य उपनिषद का सूक्त है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं केन उपनिषद की ओर। केन उपनिषद जो दूसरा उपनिषद है उसका अन्य नाम है तवलकार उपनिषद और जैमिनीय शाखा से संबंध है। इसमें 4 खंड है। जो पहला 2 खंड है उसमें पद्यात्मक है और अंतिम का जो 2 खंड है वो गद्यात्मक है। ठीक है। 4 खंडों में से पहला 2 पद्यात्मक, अंतिम का 2 गद्यात्मक।
पहला खंड में उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में और क्या अंतर है इस बारे में बताया गया है। उसके बाद दूसरे खंड में ब्रह्म के रहस्यमय स्वरूप का वर्णन किया गया है। तीसरे और चौथे में उमा हेमवती आख्यान मिलता है केन उपनिषद में। उमा हेमवती आख्यान किस उपनिषद में मिलता है, ऐसा बहुत बार प्रश्न आ चुका है बहुत सारे एग्जाम में। उसके बाद कुछ प्रमुख सूक्तों के बारे में देख लेते हैं। विद्या विन्दति अमृतम है और यद वाचान अभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते, क्या बोलते हैं, केनोपनिषद का सूक्त है। आगे बढ़ते हैं, प्रातिशाख्य ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं अभी। प्रातिशाख्य ग्रंथ, सामवेद के प्रतिशाख्य ग्रंथ। सबसे पहले है ऋक तंत्र। ऋक तंत्र जो इसका रचयिता है शाकटायन जी लिखे हैं। इसमें कुल 5 प्रपाठक हैं, ठीक है। उसके बाद साम तंत्र औद्रव्रजी 13 प्रपाठक है इसमें, ठीक है। पुष्प सूत्र का रचयिता है गोभिल आचार्य है। इसमें कुल 10 प्रपाठक हैं। ये 3 प्रातिशाख्य ग्रंथ सामवेद में मिलता है। सबसे पहले ऋक तंत्र, ये सबसे पहला है जो शाकटायन का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा ग्रंथ। सामवेद में कौन कौन सा शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं? कुल 3 शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। उन तीनों का नाम है, सबसे पहले गौतमी शिक्षा, रचयिता गौतमी, लोमसी शिक्षा, लोमस, नारदीय शिक्षा जो नारद जी लिखे हैं। 3 शिक्षा ग्रंथ ये प्रसिद्ध है सामवेद का, इन तीनों ही प्राप्त होता है। चलिए अब सामवेद के कल्प सूत्रों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है। स्रोत सूत्र में है आर्षय मशक, तो आर्षय मशक स्रोत सूत्र भी कहा जाता है। लाटेयन, ग्राह्यायन, जेमिनीय, कुल चार स्रोत सूत्र सामवेद में देखने को मिलता है। उसके बाद गृह सूत्र, गोभिल गृह सूत्र, खादिर गृह सूत्र, ग्राह्यायन, जैमिनीय, कौथुमीय, ये कुल 5 गृह सूत्र सामवेद में मिलते हैं। और धर्म सूत्रों का अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे क्या बोलते हैं, एक ही धर्म सूत्र यहाँ पे देखने को मिलता है, गौतम धर्म सूत्र। और उनके प्रणेता रचयिता गौतम है और कुल 28 अध्याय है और 1000 सूत्र हैं इसमें, ठीक है। और शुल्ब सूत्र कोई भी प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सामवेदीय भाष्यकार का प्रमुख जो भाष्यकार है उन भाष्यकारों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो प्रथम भाष्यकार है माधव, उनका भाष्य का नाम है विवरण भाष्य। उसके बाद गुण विष्णु जी लिखे हैं छांदोग्य मंत्र भाष्य, दूसरा भाष्य। उसके बाद तीसरा भरत स्वामी सामवेदीय भाष्य। ये 3 प्रकार का जो प्रमुख भाष्यकार हैं, इन तीनों का ही वर्णन मिलता है सामवेद में, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।